महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिलाधिकारी बरेली से ये ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसों को बंद करने तथा दिल्ली में पुलिस द्वारा नमाजियों के साथ की गई बदसलूकी व धार्मिक भावनाओं के अपमान के संबंध में ये ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि दुनिया भर के करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के केंद्र दरगाह आला हजरत के संगठन ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC की ओर से ये ज्ञापन दो गंभीर मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। वे दो बिंदु आपको बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे बंद करने की साजिश के संबंध में उत्तर प्रदेश में हुकूमत आतंकी फंडिंग का नाम लेकर हजारों मदरसे बंद करने की साजिश कर रही है। समाचार पत्र आदि में प्रकाशित खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मदरसे विदेश से आतंकी फंडिंग के रूप में आई धनराशि से बनाए गए हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत केवल माना जा रहा है कि आधार पर इतनी बड़ी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की तैयारी में है। सच ये है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी आतंकी फंडिंग आई है तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग व संस्थाएं स्वयं शक के घेरे में क्यों नहीं आती। केवल प्रोपागंडा चलाकर आतंकी फंडिंग के नाम पर धमकाकर हजारों मदरसों को बंद करने की साजिश संवैधानिक पद पर बैठे नेता व अधिकारी रच रहे हैं। यदि कुछ मदरसों में किसी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो उनको तकनीकी प्रशिक्षण व सहयोग देकर ऐसी समस्याएं दूर कराई जाए और मदरसों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वहां पढ़ने वाले छात्र आगे चलकर देश की तरक्की में अहम किरदार निभा सके। आपको बता दें कि इस संबंध में हमारी आपसे ये मांग है कि इस हिटलर शाही फरमान को तुरंत निरस्त करने की व्यवस्था करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ने लिखने वाले लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद न होने पाए। नई दिल्ली में पुलिस द्वारा नमाजियों की पिटाई व नमाज का अपमान। बता दें कि सोशल मीडिया व अन्य समाचार माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नई दिल्ली पुलिस इंद्रलोक इलाके में नमाज पढ़ते लोगों की पिटाई कर रही है, उनको लाते मार रही है और नमाज जैसी पवित्र इबादत का अपमान कर रही है। इस पर हमारी मांग है कि उक्त पुलिस की इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए कि कहीं और इस प्रकार की घटना न होने पाए। सच ये है कि देश भर में मुसलमानों के विरुद्ध नफरत का जो माहौल बनाया गया है उसमें सैकड़ों साल पुरानी उत्तर प्रदेश में हुकूमत आतंकी फंडिंग का नाम लेकर हजारों मदरसे बंद करने की साजिश कर रही है। समाचार पत्र आदि में प्रकाशित खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मदरसे विदेश से आतंकी फंडिंग के रूप में आई धनराशि से बनाए गए हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत केवल माना जा रहा है कि आधार पर इतनी बड़ी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की तैयारी में है। सच यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी आतंकी फंडिंग आई है तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग व संस्थाएं स्वयं शक के घेरे में क्यों नहीं आती। केवल प्रोपेगेंडा चलाकर आतंकी फंडिंग के नाम पर धमकाकर हजारों मदरसों को बंद करने की साजिश संवैधानिक पद पर बैठे नेता अधिकारी रच रहे हैं। यदि कुछ मदरसों में किसी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो उनको तकनीकी प्रशिक्षण व सहयोग देकर ऐसी समस्याएं दूर कराई जाएं और मदरसों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वहां पढ़ने वाले छात्र आगे चलकर देश की तरक्की में अहम किरदार निभा सकें। इस संबंध में हमारी आपसे यह मांग है इस हिटलर शाही फरमान को तुरंत निरस्त करने की व्यवस्था करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ने लिखने वाले लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो पाए। नंबर 2, नई दिल्ली में पुलिस द्वारा नमाजियों की पिटाई व नमाज का अपमान। सोशल मीडिया व अन्य समाचार माध्यमों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नई दिल्ली पुलिस इंद्रलोक इलाके में नमाज पढ़ते लोगों की पिटाई कर रही है, उनको लाते मार रही है और नमाज जैसी पवित्र इबादत का अपमान कर रही है। इस पर हमारी मांग है कि उक्त पुलिसकर्मियों पर इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए कि कहीं और इस प्रकार की घटना ना होने पाए। सच यह है कि देश भर में मुसलमानों के विरुद्ध नफरत का जो माहौल बनाया गया है उसमें सैकड़ों साल पुरानी क्या मामला है आज ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने ज्ञापन दिया है। हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके आदेश अनुसार ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदया जी को संबोधित मजिस्ट्रेट साहब ने लिया है। मामला ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले अखबारात के जरिए पता चला है, सोशल मीडिया के जरिए जो बात शाया की जा रही है, कई हजार मदरसों को जो है बंद कर दिया जाएगा, ताले लगा दिए जाएंगे। हम कहते हैं अगर आपको कोई शक है कि उसमें फंडिंग कहीं बाहर से होती है तब आपके लिए जो है कार्यालय है, वहाँ आप जो है उसकी जांच करवाएं। कौन सी कमेटियां इसकी फंडिंग कर रही हैं, उन कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है ताकि बच्चे ये पढ़ते हैं कि हम
इसके साथ साथ जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। अब हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए मदारिसों में बड़ी बड़ी तालीमें दी जाती हैं। उसमें हमारी एक पाक किताब है जो कुरान मजीद है, जो आसमानी किताब है, जो हमें संविधान भी हक देता है कि हम उसको पढ़ाएं और पढ़ें भी, तो उससे हमें ना रोका जाए, हमारे मदारिसों को बंद ना किया जाए। दूसरी बात हमने ज्ञापन में ये कही है कि जो दिल्ली में इंद्रलोक में जो घटना हुई है नमाजियों के साथ, उनको जो है लात मारी गई है, ये हिंदुस्तान की इज्जत को शर्मसार किया गया है, पूरी दुनिया में शर्मसार किया गया है कि इबादत करने वालों के साथ पुलिस ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है। अगर ये हम उनसे मांग करते हैं कि उसको जो है बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, ताकि पता चले कि हाँ धर्म के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। तीसरी बात हमारी ये है कि रमजान शरीफ का पवित्र महीना हमारा सामने है और 11 और 12 मार्च में इंशाल्लाह उसका आगाज हो जाएगा। उसमें जो मसाजिदों में हमारा परंपरागत तरीके से लाउड स्पीकर रहता है, उसको हमने लगवाने की मांग की है कि हमें हर साल जो है आवाज की सुनाई देती है, रोजदारों को उससे रोजा खोला जाता है और अजान की आवाज आए, फिर टाइम टेबल भी होता है, उसमें हमारे कानों तक वो आवाज आए। वो हमने अपनी परंपरागत तरीके से हमने मांग की है कि हमारे लाउड स्पीकरों को मसाजिदों पे लगाया जाए। बरेली से आशु बेग की रिपोर्ट। Yeah.